ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, सफर करते हैं, तो आपको इस अपडेट के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इस अपडेट को नहीं जानते हैं तो आपको 3 साल की जेल, साथ साथ में आपको 50,000 रुपए तक का भी जुर्माना लग सकता है, जो कि बहुत ही बड़ी अपडेट है। रेलवे विभाग ने टिकट के नियमों में बहुत बड़ी बदलाव किया है, जो कि आपको हम बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही बड़ी अपडेट है। अगर आप इस नियम को नहीं जानेंगे तो आपको 50,000 जुर्माना भी लग सकता है, साथ में आपको 3 साल तक का जेल भी हो सकता है। तो बहुत ही बड़ी अपडेट है। सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अगर पहले उस समय क्या होता था, जो बुकिंग हम लोग करते थे, अगर कहीं भी आपको ट्रैवल करना होता था तो हमारे ट्रेन में क्या होते थे, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर क्लास, उसके साथ साथ हमारे पास जनरल क्लास, जिसको सामान्य श्रेणी बोलते हैं। ये 5 श्रेणी होती है हमारे ट्रेनों में। इस 5 श्रेणियों में जाकर के हम लोग टिकट बुकिंग करके सफर करते हैं। अब इसमें बदलाव क्या किया गया है, ये चीजें को समझने की जरूरत है। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी ट्रेन से सफर करना चाहता है तो उसको क्या करना होता है, तो उसका ट्रेन का टिकट को बनाना होता था। ट्रेन का टिकट हम लोग बुक करते थे। तो जो बुक किया जाता था, जो पहले बुकिंग होता था, वो अगर आने वाला 4 मंथ, यानी कि आने वाला, जैसे कि अगर हमको आज से 4 मंथ बाद जाना है ना, तो आज उस चीजों का आप बुकिंग कर सकते थे। आज आप उन ट्रेन का बुकिंग कर सकते थे, यानी कि 4 महीना पहले, 120 दिन पहले आप बुकिंग कर सकते थे। लेकिन अभी बदल करके उनको 4 महीना से 2 महीना कर दिया गया है, यानी कि 60 दिन कर दिया है। पहले आप उन ट्रेनों का बुकिंग करके आप ट्रेवल कर सकते थे। अब दूसरा नियम इसमें बदलाव क्या किया गया है, जो कि बहुत ही बड़ी अपडेट है। ये अपडेट ये है कि अगर आप स्लीपर क्लास का बुकिंग करते हैं और आपका अगर ट्रेन का जो बुकिंग होता है, वो टिकट अगर आपका वेटिंग में रह जाता है, तो पहले के समय में क्या था कि अगर आपका ट्रेन का टिकट वेटिंग है तो आप स्लीपर क्लास का वेटिंग कटाए तो स्लीपर में आप चल करके, यानी कि चढ़ के आप जा सकते थे। टीटी आपका किसी भी प्रकार का कोई भी फाइन नहीं लगाता था, क्योंकि आपके पास वेटिंग टिकट था, वो भी काउंटर वेटिंग टिकट, ऑनलाइन वाला नहीं। ऑनलाइन वाला टिकट क्या होता था, अगर ऑनलाइन अगर आप टिकट कटाए हैं स्लीपर का, अगर वो वेटिंग रह जाता है तो वो क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, और 4 वर्किंग डे, यानी कि 4 वर्किंग डे के अंदर में आपका जिस अकाउंट से वो पेमेंट कटा था उसी अकाउंट में रिफंड आ जाता था। लेकिन अभी जो बदलाव किया गया है, वो बदलाव ये किया गया कि अगर आप ऑनलाइन टिकट कटाए हैं या ऑफलाइन टिकट कटाए हैं, ऑनलाइन का तो कोई वैलिड है ही नहीं। अगर आप वेटिंग कटा हुआ कंफर्म नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर आप काउंटर से टिकट कटाए हैं, अगर आप रेलवे स्टेशन जाकर के काउंटर से टिकट कटाए, स्लीपर का टिकट कटाए है, अब उस टिकट का अगर आप जिस डेट का कटा उस दिन तक भी चार्ट प्रीपेड होने से पहले अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है, अगर आप स्लीपर का कटा है, अगर आप स्लीपर में जाते हैं करके आपको फाइन लगता है। पहले फाइन नहीं लगता था, लेकिन अभी आपको फाइन लगेगा। वो भी फाइन आपको 1-2 रुपया नहीं, बहुत ही बड़ा अमाउंट का फाइन लग रहा है, बहुत ही मोटा अमाउंट का फाइन लग रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। वैसे में लोगों का सवाल ये है कि अगर स्लीपर का वेटिंग टिकट अगर मेरे पास है तो हम ट्रेवल करेंगे तो करेंगे कैसे। तो अगर आपके पास स्लीपर का वेटिंग टिकट है तो आप जनरल बोगी में जाकर के आप सफर कर सकते हैं, स्लीपर में नहीं घुस सकते। अगर स्लीपर में जाएंगे तो आपको जुर्माना भी लग सकता है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी। उसके साथ साथ क्या होता है कि जब हम लोग तत्काल टिकट, यानी कि इमरजेंसी में हम लोग टिकट कटाते हैं, यानी कि अगर हमको इमरजेंसी में कहीं जाने की जरूरत पड़ती है तो 24 घंटा पहले हम टिकट कटाते हैं किसी भी ट्रेन का, तो उसको हम लोग तत्काल टिकट बोलते हैं। ठीक है, तो पहले तत्काल टिकट हम लोग 24 घंटे पहले भी कटाते थे और आज भी 24 घंटे पहले कट, लेकिन उसमें बदलाव ये किया गया है कि अगर कोई भी ट्रेन का टिकट, अगर हमको तत्काल ट्रेन का टिकट चाहिए तो आपको 24 घंटा पहले आपको बुकिंग करना होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि स्लीपर के लिए 11 बजे का समय, सुबह का 11 बजे, और एसी के लिए आपको सुबह का 10 बजे का टाइम दिया गया है। तो उस समय क्या होता है कि अगर आप स्लीपर में बुकिंग करने के लिए गए, नॉर्मल तत्काल बुकिंग करने के लिए गए हैं, वो कुछ ही समय, कुछ ही सेकंडों में वो सीट बुक हो जाता है, और जो कम सीट बचता है वो सीट डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है प्रीमियम में। अब ये प्रीमियम क्या है, पहले प्रीमियम में नहीं था, लेकिन अब प्रीमियम आ गया, जो कि बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो प्रीमियम क्या है कि यानी कि जो नॉर्मल स्लीपर का जो तत्काल टिकट होगा उसका रेट जितना होता है उससे ये 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी हो सकता है। इसका कोई फिक्सेबल नहीं है, ये आपका मन मर्जी, यानी कि रेलवे का एक प्रकार का समझे कि बिजनेस करने का नया तरीका हो। तो ये प्रीमियम, अगर आप प्रीमियम में बुक करते तो आपका ज्यादा चांस रहता है टिकट कंफर्म होने का, लेकिन आपका जो टिकट का जो चार्ज होता है वो बहुत ही हाई होगा। ये दूसरा बहुत बड़ा बदलाव किया गया है।
तीसरा ये सवाल था कि लोगों का कि सर अगर हम तत्काल टिकट बुक किए हैं, तत्काल टिकट बुक करने के बाद अगर टिकट कंफर्म हो जाता है, अगर वेटिंग नहीं रहता है, अगर कंफर्म हो जाता है या वेटिंग भी रहता है, अगर उस टिकट को अगर हम कैंसिल करते हैं तो क्या मुझे रिफंड आएगा या नहीं आएगा? तो हम आपको बता देते हैं कि अगर तत्काल टिकट आपने ऑनलाइन बुकिंग करवाया या काउंटर से बुकिंग करवाया है, ठीक है, तो उस तत्काल टिकट में आपको रिफंड नहीं होता है। अगर वेटिंग टिकट है तत्काल तो भी, या आपका टिकट जो है कंफर्म है तो भी, टिकट कैंसिल तो हो जाएगा लेकिन उससे आपको रिफंड 0 रुपया आपको मिलता है, चाहे ऑनलाइन कटवाए हो या ऑफलाइन आप काउंटर से लिए हो। यानी कि वेटिंग टिकट हो या आपका कंफर्म टिकट हो, अगर वेटिंग टिकट रहता है, अगर वेटिंग टिकट रह जाता तो आपको रिफंड ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल होकर के आपको पेमेंट मिल जाता ऑनलाइन वाला, लेकिन काउंटर वाला आपको नहीं मिलता है। आपको ऑनलाइन वाला जो आपको रिफंड मिल, लेकिन कंफर्म टिकट है तत्काल, अगर आपका टिकट कंफर्म हो गया है तो आपको ट्रेवल करना ही होगा। अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी आपको पेमेंट वापस नहीं आएगा। अगर आप ऑनलाइन कैंसिल भी कर देते हैं फिर भी आपको पेमेंट वापस नहीं आएगा। ये जो रेलवे डिपार्टमेंट ये बहुत बदलाव किया है, ये बदलाव आपको कैसा लगा, ये बदलाव सही है या गलत है, आप कमेंट में अपनी राय को जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तत्काल के लिए जय हिंद, जय भारत।